लंकापति कपीस नल नीला, और जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, अधर्य मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानरराज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं जब अयोध्या में आए हैं। तो भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देख नगरवा शिन कै रीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सभी भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति को देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। हरे पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागऊ सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। फिर भगवान श्री राम जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि हे मुनि के चरणों में लगो, सब लोग मुनि के चरण पर पकड़ो। सबको सिखाया प्रभु ने। ये गुरु जी हैं हमारे, वशिष्ठ जी हैं हमारे, कुल गुरु हैं, पूज्य हैं। इनकी कृपा से ही हम रण में राक्षसों को मारे हैं। और फिर गुरु जी से क्या कहते हैं भगवान श्री राम जी? अरे ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सा घर कह बेरे। मम हित लागी जा नमई नहारे, भरत ते मोहि अधिक प्यारे। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे मुनिवर सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक का हार दिया, मतलब अपने प्राणों तक को हवन कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय लगते हैं। भगवान श्री राम अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं। अरे सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष ऊपर जत सुख नय। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। तो कौशल्या के चरणन पुन तिन नायो माथ, ओ आशीष दीने हरस तुमा प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर सभी लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मुझे रघुनायक के समान प्यारे हो। तो सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारनि देखई, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छाया हुआ है। नगर में स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। हरि कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सजनी जनी जय द्वारे। बंधन वार पताका केतु, सबनी बनाए अमंगल हेतु। तबिथिय सकल सुगंध सिंचाई, गजमाना राची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे।
सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत करके सजाया हुआ है। सब लोग अपने अपने दरवाजों पर रख रखे हैं सोने के कलश को। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई की गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई हुई हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। तो जो तो नारी निछावर करई दे आयो सी सहर सौर भरई और कंचन थार आरती नाना जुबती सज करई शुभ गाना करही आरती आरत हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके तो पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय से हर्षित होकर के आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियां जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजा करके मंगल गान कर रही हैं। वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना सुंदर अयोध्या हुआ है। अरे तेहू यह चरित देख ठगराई उमाता सु गुण नर किमि कहाई। तुरंत वे भी यह चरित्र देखकर ठगे रह गए, स्तंभित हो गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वयं ये सब देख करके जब भगवान स्तंभित रह गए तो भला मनुष्य उनके गुणों का कैसे कह सकता है। अरे नार कुमुदिनी अवधसर रघुपत वीर दिनेश अस्त भय विगसत भई निरक राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई हैं स्त्रियां। अब वह विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी रूपी पूर्ण चंद्रमा को निखर देख करके खिल उठी हैं। तो होई सगुन शुभ विविध विद बाजहि गगन निशान अपुर नर नारी सनात कर मौन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को शनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को चले। तो प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तासु गृह गय भवानी ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना पुन निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जाना कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्रीहरि अपने महल में गमन किए। और कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये गुरु वशिष्ठ द्विज लिया बोलाई आज सुगरिया सुदिन समुदायी सब द्विज देव हर्षय अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए सुनत सकल भी प्रणयति भाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग हैं,
आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा और कई वचन मृद विप्रयने का जगय अभिराम राम अभिषेका। अरे अब मुनिवर भी लंब नहीं की जय, महाराज कह तिलक करी जय। ये सब अनेकों ब्राह्मणों कोमल वचन में कहने लगे। जब मुनिवर ने कहा तो सारे ब्राह्मण बड़े प्यार के साथ क्या कहते हैं कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब मत कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कर दीजिए। अरे तब मुनि कहो सुमंत्र सना, सुनत चले हर साय और रतने कबहुबा जगत तुरत संवारे जाय। तब मुनिवर ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सब सजाने लगे। तैयारी शुरू। तो जत धावन पठाई पुनः मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनः सिर नाय हुआई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगा करके फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अरे अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झर लाई। राम कहो सेवकन बुलाई, अप्रथम सकन वाव जाए। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजी हुई है। पूरी अयोध्या सजी है, बड़ी प्यारी लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान करो। जो मित्र आए हैं सब, नल नील अंगद हनुमान विभीषण, ये सब हमारे सखा हैं, इनको स्नान करवाओ। और सुनत बचन जहाँ तहाँ जन जाए, सुग्रीवाद तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरत कारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ के तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि सभी मित्रों को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया प्रभु ने। अरे अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकैन गाय। तदंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी को, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष नाग भी नहीं कर सकते। और पुनः जय जट राम बिबराए, गुरुअनु शासन मागी नहाए। करिमा जन प्रभु भूषण साजे, अंग देख सतलाजे। फिर भगवान श्री राम जी ने अपनी जटाओं को खोली और गुरु जी से आज्ञा मांग करके स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा रहे हैं। और सासुन सादर जान की मौजन तुरत कराए। दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाए।
इधर भगवान स्नान कर रहे हैं, उधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति पहना के सजा दिए। तो राम बाम दिस शोभते रमारोप गुण खान, देख मातु सवर से और जन्म सुफल निज जान। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन को सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। और सुन खगे सत्य ही अवसर ब्रह्म शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पंक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह सब विमान पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं।